हफ्ते की रात मदीना जाने वाली पीआईए परवाज में तकनीकी खराबी। पीआईए की परवाज तकनीकी खराबी की वजह से ताहाल रवाना ना हो सकी। टेक्निकल खराबी के बायस परवाज इतवार की दोपहर तक ताखीर का शिकार की गई थी। 300 से जायद मुसाफिरों ने परवाज के जरिए हफ्ते की रात मदीना रवाना होना था। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, पीआईए हुकाम की जानिब से इस ताखीर की क्या वजूहत बताई गई हैं? जी बिल्कुल, हफ्ते की रात लाहौर से मदीना जाने वाली पीआईए की परवाज PK-747 जो है वो त्यारे के अंदर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से है उसका का शिकार किया गया। और तही का शिकार होने की वजह से 300 से ज्यादा मुसाफिर जो है उन्होंने लाहौर से मदीना रवाना होना था वो मुतासर हुए और उनकी तरफ से लाहौर एयरपोर्ट पर एहतजाज है वो भी रिकॉर्ड करवाया गया। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक जो त्यारे के अंदर जो फॉल्ट आने की वजह से उसका जो पुर्जा था वो मदीना से ही मंगवाना था, जो कि एतवार की सुबह लाहौर एयरपोर्ट है वो पहुंचना था, जिसकी वजह से एतवार की दोपहर 12 बजे तक प्रवास को है वो तय का शिकार किया गया था। और 120 से ज्यादा मुसाफिर को जो है वो होटलों में मुंतकिल करने के बाद जो मकामी मुसाफिर थे उनको घरों में जाने की इजाजत ही वो दी गई थी। और आज सुबह मदीना से आने वाली परवाज के में पुर्जा आने के बाद टेक्निकल फॉल्ट दूर कर लिया गया है। अब एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक मुसाफिरों की बोर्डिंग का अमल है वो शुरू कर दिया गया है और जैसे ही बोर्डिंग मुकम्मल होगी क्या है वो लाहौर से मदीना के लिए है वो परवाज उड़ान है वो बढ़ जाएगा। फिलहाल मुसाफिर है उनकी बोर्डिंग का अमल है वो लाहौर एयरपोर्ट पर शुरू है वो कर दिया गया है और मजीद आधे से 1 घंटे के दौरान त्यारे को जो है वो लाहौर एयरपोर्ट से रवाना कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। जबकि आगे बढ़ते हुए बात करें, शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। लेस्को के सिस्टम पर 2 घंटे के लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिज और अमल कर दिया गया है। इससे कबल शहर को बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया था। सहर और इफ्तार और तरावीह के औकात में लोड शेडिंग न करने के अहकामात जारी किए गए हैं। दीगर औकात में 2 घंटे की लोड शेडिंग लाजमी करार दे दी गई है। लेस्को की डिमांड 2580 मेगावाट, फराहमी 2300 मेगावाट है। लेस्को को तलब व रसद में 280 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है। तलब व रसद में फ़र्क होने पर 2 घंटे की लोड शेडिंग शुरू की गई है। आपको बताते चलें कि शहर भर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। लेस्को के सिस्टम पर 2 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल कर दिया गया है। शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिपरा, बताइएगा बिजली के तलब व रसद में कितना फ़र्क आ रहा है? जी बिल्कुल, ये रमजान मुबारक के दौरान शहर में बिजली की लोड शेडिंग का आगाज किया गया है और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर 2 घंटे की लोड शेडिंग करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जरान ये बताया है कि चूंकि मौसम में तब्दीली हुई है और सार्फिन की जानिब से जो बिजली की खपत है वो भी बढ़ती जा रही है और आज अगर डिमांड की बात की जाए तो लेस्को की डिमांड 2580 मेगावाट रिकॉर्ड की गई है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 2300 मेगावाट है। इस तरह 280 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की बुनियाद पर 2 घंटे का शेड्यूल बनाया गया है, जो कि बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल भी कर दिया गया है। इसके साथ ये अहकाम दिए गए हैं कि चूंकि वज़ीर आज़म ने हदायत जारी कर रखी हैं कि शहरी, अफ्तारी और बिलखसूस तरावी के औकात में बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी, तो शहरी, अफ्तारी और तरावी के अलावा दिग्गर जो औकात होंगे उसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी। बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा। शहर लाहौर पर सूरज की तलखियां अरूज पर, हवाओं का सिलसिला थमने से गर्मी में इजाफा हो गया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी कोमल। लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज सूरज का पारा हाई होने की वजह से शहरी भी बहुत ज़्यादा तजब्जुब का शिकार हैं और बहुत ही परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से रमज़ान भी है और रमज़ान में ऐसी सिचुएशन में बाहर निकलना और इस कदर गर्मी में अपने काम काज की तरफ जाना या सूरज के जिस तरह की हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी हरारत महसूस की जा रही है। इस वक्त 1 मिनट भी आप जो है वो बाहर सूरज के नीचे यहाँ पर किसी ऐसी जगह पर खड़े नहीं हो सकते जहाँ पर सूरज की किरणें, सूरज की शुआएँ जो है वो पड़ रही हैं, क्योंकि हरारत अच्छी खासी बढ़ चुकी है, जो कि शहरियों के लिए बहुत से परेशानी का बाइस बनती हुई नज़र आ रही है। टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत भी 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में मजीद दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री तक जाएगा, जबकि आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने के हवाले से भी पेशगोई कर दी गई है, यानी कि आने वाले दिन मजीद खुश्क और गर्म गुजरेंगे, ऐसी माहिरीन की जानिब से पेशगोई की जा रही हैं। बारिशों से मुतल्लिक कोई भी इम्कान मौजूद
मौजूद नहीं है। जहां हमारे इंसान इस गर्मी से परेशान नज़र आ रहे हैं, वहीं हमारे बेजुबान परिंदे भी पानी की तलाश में इधर उधर भटकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा शहरियों को ये भी ताकीद की जा रही है कि जानवरों और परिंदों के लिए पानी के इंतजामात भी करें, ताकि गर्मी की वजह से हम जो कुदरत के हसीन शाहकार, जो हमारी कुदरत के हसीन मनाजिर हैं, जो हमारी कुदरत में बसने वाले, जिनकी वजह से हमारी कुदरत के जो मुख्तलिफ परिंदे, जानवर और मुख्तलिफ मंजर हम देख सकते हैं, हम कहीं उनसे महरूम ना हो जाएं। तो इस वजह से जो है, अगर हमें शहर लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर भी रखना है तो अपने हिस्से का हमें पौधा भी लगाने की बेहद ज़रूरत है। फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बहुत शुक्रिया कोमल असलम। के अवामी रिक्शा यूनियन का महंगाई के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का LPG गैस की ब्लैक में फ़रोख्त तो इंतहाई महंगाई को फौरी कम करने का मुतालबा किया है। तफसीलात जानते हैं तोकीर अकरम से। तोकीर, क्या मुतालबात हैं? अवामी रक्षा यूनियन का एहतजाजी मुजाहरा जो है वो प्रेस क्लब के बाहर जारी है। महंगाई के खिलाफ और गैस की LPG कीमतों के खिलाफ जो है वो शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मजीद गौरी की ज़ेर सदारत जो है इस एहतजाजी मुजाहरे को किया गया है और बड़ी तादाद में रक्षा ड्राइवर जो है वो रैली की सूरत में प्रेस क्लब के बाहर पहुँचे हैं। और यहाँ पर आकर जो है इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है और LPG की कीमतों में जो माफिया 230 रुपये की LPG 270 रुपये में जो है वो फ़रोख्त कर रहा है, उसके खिलाफ शदीद जो है वो नारेबाजी किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अवामी रिक्शा यूनियन पाकिस्तान के सदर मजीद गौरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, इस वक्त जो हाल है महंगाई का, तो महंगाई का जो हाल है, LPG जिस तरह से रेट बढ़ा हुआ है, तो क्या आपके मुतालबात हैं, किस तरह से इस महंगाई को कम करवाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 205-10 रुपये वाली LPG इस वक्त 300 रुपये में बिक रही है। आटा 180 रुपये बिक रहा है। आटा नाकस आटा जो खाने के काबिल नहीं है। और चक्की पे आटा 200 को क्रॉस कर चुका हुआ पर केजी। और चीनी, दालें, दवाइयाँ, सब्जियाँ, ये कीमतें आसमान को छू रही हैं। रमज़ान मुबारक का महीना जाने को है, ईद आने को है, गरीब अपनी गुर्बत का रोना रो रहा है और कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आपके चैनल के तवस्सुत से आप ही के CM पंजाब और अपने ही CM पंजाब से ये कहना चाहता हूँ, क्या पंजाब के अंदर ये माफिया हुकूमत कर रहा है या LPG की हुकूमत, माफिया की हुकूमत है, चीनी चोरों की हुकूमत है, आटा चोरों की हुकूमत है? और कोई एक तो अच्छा हुक्मरान आए जिसको हम कह सकें कि इसने फलां के दौर में महंगाई थी, ये आया कंट्रोल की। हम CM पंजाब से कहना चाहते हैं, हमारा मुतालबा है उनसे कि एक डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि उसने प्राइसों को कंट्रोल करना होता है, खुद साख्ता महंगाई को उसने कंट्रोल करना होता है। वो अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो एक दफ़ा DC के खिलाफ करे ना कार्रवाई, अपने सेक्रेटरियों के खिलाफ करे ना कार्रवाई। नहीं, मीडिया पे आने पे और अपनी अपनी दुश्मनियां निपटाने पे हुकूमत की वजह से अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। अवाम तो पिसे हैं महंगाई की चक्की में। मोहसिन नकवी साहब, पंजाब के अंदर माफिया बेलगाम है, महंगाई आम है, खुद साख्ता महंगाई सर चढ़ के बोल रही है और आप कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर जो ठीक है तोकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में ट्रकिंग पॉइंट्स के जरिए मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी। शहरियों की सहूलत के लिए टाउनशिप मॉडल बाजार में 6 काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। बसाम सुल्तान से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी बसाम। शहर में कायम जो ट्रकिंग पॉइंट्स हैं उनके ज़रिए शहर के अंदर गरीब आवाम को मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जो है वो जारी है। इब्तदाई तौर पर तकरीबन 42 के करीब ट्रकिंग पॉइंट्स जो है वो लगाए गए थे शहर के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, ताकि लोगों को जो है वो बासानी मुफ्त आटे की फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। चंद रोज़ कबल जो है वो DC लाहौर की जानिब से तकरीबन 9 के करीब ट्रकिंग पॉइंट्स को जो है वो एक दफ़ा फिर बंद कर दिया गया, क्योंकि इस टाइम जो ट्रकिंग पॉइंट्स है वहाँ पर फुटफॉल जो है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। शुरू के जो इब्तदाई दिन थे उन दिनों जो है वो हज़ारों की तादाद में रोज़ाना जो है वो ट्रकिंग पॉइंट्स का आवाम जो है वो रुख कर रही थी, मगर अब जो है वो रश कदरे कम होता जा रहा है। सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। UC 218 अलहमद कॉलोनी में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया गया। इलाका वकीलों की जानिब से मुस्लिम लीग नून की क़यादत से इजहार तशक्कुर किया गया। मज़ीद जानेंगे हाफिज़ दिलावर से। जी हाफिज़ दिलावर।
जी बिल्कुल, यूसी 218 अलहम्द कॉलोनी के रिहायशी तरक्याती कामों के इफ्तिताह पर जो यहाँ इलाके के उम्मीदवार हैं, जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि अरसा दराज से जो ये रोड है टूट फूट का शिकार थे और दरीना मसला से दो चार थे हम, लेकिन जो क़यादत है उनकी जानिब से ये फ़ंड मंजूर करवाए गए हैं और यहाँ पर तरक्याती काम जो है उनका इफ्तिताह कर दिया गया है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं। जी मुझे बताएँगे क्या कहना चाहेंगे आप, ये तरक्याती काम जो है शुरू है इसके वाले से? जनाब, हमारा काफ़ी अरसे से जो ये रोड को रोका गया था और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। हमारे कारोबारी हजरात जो हैं वो काफ़ी अरसे से जो इस चीज़ में परेशानी में मुब्तला थे, रोड टूटे हुए थे। हम जनाब ख्वाजा अहमद हसन साहब, सैयद तौसीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे अहले इलाका के लिए ये रोड के लिए फौरी तौर पर फ़ंड मंजूर करवाए और ये रोड बनवाना शुरू किया। हाफिज़ दिलावर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।